वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। यास्मीन रहमान साहिबा, ब्रेक में जाने से पहले हाफिज हुसैन साहब ने एक पॉइंट रेज किया और आज हमने भी इस इंटरव्यू को पढ़ा जो चाइनीज़ डेली को दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और DGISI ने जो अपना बयान दिया है मेमो स्कैंडल के हवाले से, किसी किस्म का अप्रूवल डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं लिया गया था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आगे आपकी हुकूमत क्या कार्रवाई करने जा रही है फिर? कि देखें, वज़ीर आज़म साहब ने आज ये बात कही और मैं ख़ुद भी समझती हूँ और आप भी और हाफिज़ साहब भी और रुहेल अस्कर साहब, कौन होगा जो ये चाहता होगा कि गैर कानूनी इक़दामात जो हैं वो किसी भी अदारे की तरफ से की जाएं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एक तरीक़ाकार है, एक चैनल है हर चीज़ को करने का, चाहे वो आर्मी कर रही हो, जुडिशरी कर रही हो, पार्लियामेंट कर रही हो, जो भी कर रहा हो तरीका। इतने अरसे के बाद क्यों याद आई ये चीज़? ये पहले क्यों नहीं बताया गया? देखें, ये तो मतलब हाफिज साहब ने तो 1 साल कह दिया, अभी तो साल छड़े हुए चंद दिन गुजरे हैं, तो साल तो बदल गया ना। कोई ना कोई जब अभी यास्मीन बहन सन 11 की बात है 2011 में भी थी बात। चले 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इतना अरसा हो गया, लेकिन ये चीज तो पहले ही पॉइंट आउट हो जानी चाहिए थी ना। देखिए, शहजाद, मैं आपको इस पे अर्ज कर दूं कि बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं है ये। अच्छा, मैं वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं नहीं है। अब सुन ले बात मेरी आप। इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाय नेम नोटिस किए हैं। उन्होंने उन 2 साहबान को, 2 शख्स खास को बाय नेम नोटिस किए हैं। उन्होंने अपने जो एफिडेविट और बयानात हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करवाए। उन्होंने एडवोकेट जनरल, जो कि फेडरल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने अपने बयानात और एफिडेविट दिए। अगर अटॉर्नी जनरल ये समझते थे कि ये गैर कानूनी है तो उनको चाहिए था वजारत कानून से या वजारत दफा से वो उस पर रिमार्क्स लेते। ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने वो उसी तरह उनके अपने बयानात जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दिए। तो गलतियां तो आपसे खुद होती हैं। आप शुरू पहले दिन से ये कहते कि ये आप खुद नहीं जा सकते। अगर वो खुद गए थे तो आज खुद नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाय नेम उनको नोटिस किए हैं और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स ऑफ बिजनेस है, आपके पास रूल्स ऑफ बिजनेस है। मैं ये तो कर रहा हूं ना शेख साहब, आपने एक दफा फिर जो है हुकूमत को बेल आउट कर लिया, वरना वो मुश्किल में पड़ जाते। अगर गैर आईनी होता तो फिर इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है ना, तो आपने तो बेल आउट कर लिया हुकूमत को। बिल्कुल, ये तो शुरू से होता आ रहा है। शहजाद, ये समझ नहीं आती इनको। मैं बसद एहतराम, अब मैं हुसैन अहमद साहब का बात करूंगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा कि मैं गलत चीजें जो आवाम के सामने लाऊं। आपका लोग प्रोग्राम देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और गलत बातों को सुनना वो पसंद नहीं करते। अब बात ये है कि अच्छा, तो शेख साहब फिर मुझे बात करने के बाद मैं सवाल करता हूं आपसे। ना जी, जरूरत नहीं है इनके पास। पहले तो इनको यह पता करना चाहिए था, जब DGISI, जो कि वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि एजेंसीज मेरे अंडर है, वजीर आजम की इजाजत के बगैर DGISI लंदन जाके मंसूर एजाज से मिलके उनसे सारी बात पूछ के वापस आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताते हैं। तब ये सोए हुए थे, तब इनको याद नहीं था। अब इनको क्यों याद आ रहा है? कौन सी चीज इनको ये परेशान कर रही है? अब मैं बसद एहतराम काजी हाफिज जी फरमाइए। मैं एक बात जरूर क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। हाफिज हुसैन साहब का मैं एहतराम करता हूँ, बसद एहतराम उनसे ये अर्ज करूंगा कि मियाँ साहब ने जो बयान दिया था, क्या हाफिज हुसैन अहमद साहब नहीं चाहते कि कराची में कत्लो गारत बंद हो, कराची का अमन वापस आए? मैं हाफिज साहब से पूछ लेता हूं, क्या ये कराची में अमन नहीं चाहते? वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स का तो इसलिए जिक्र हुआ था कि कराची में अमन आ जाए। क्या आप नहीं चाहते कराची में अमन आ जाएगा? कराची में अमन की कुंजी ये है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दें। नहीं, मेरा नुक्ते निगाह जो वो समझे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम बरसर इक़्तिदार, मैं अगर बरसर इक़्तिदार आऊँगा, सवाल ये कि क्या इस वक्त वो कराची में अमन नहीं चाहते? रुहेल असगर साहब से मेरा सवाल ये बसद एहतराम के कि क्या नवाज शरीफ साहब अब अमन नहीं चाहते कराची में? अगर अब अमन चाहते हैं तो फिर अब ये कोर्ट मौजूद है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब कराची के मामले को लिया तो उसके बाद फौरी तौर पर वहाँ अमन कायम हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि अगर हम बरसर हाफिज साहब, मैं ये नहीं कह रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट वहां चली गई और उसके बाद आज फिर देख लीजिए अब क्या हाल है कराची का। वहां पे मैं कह रहा हूं ना, लेकिन अगर देखिए एक सियासी
रोयल भाई, एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कहते हैं अमन हो तो आज भी अमन की ज़रूरत है। अगर बकौल आपके दलील के तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब कायम होनी चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स, तो फिर समझ आने वाली बात थी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुस्तकबिल में जब हम आएंगे तो ये करेंगे, हाफिज साहब ये नहीं करेंगे। ये तो अपनी मफामत की सियासत में पड़े हैं। मफामत की सियासत ने तो 5,500 वहां पे बेगुनाह लोगों का खून कर दिया। ये नहीं करेंगे ऐसा। शेख साहब, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है। एक सवाल मैंने आपसे किया था, उस वक्त आपको आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये पूछना चाह रहा था, वैसे तो मियां साहब ये आके कहते हैं पब्लिकली कि हमने एक इन्वेस्टिगेशन करवानी है और हम किसी का साथ नहीं दे रहे, किसी पे हम चार्ज नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो हुसैन हक्कानी साहब के पीछे खड़े हुए या मंसूर एजाज साहब के पीछे खड़े हुए हैं? बात यह है कि हमारा किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर किसी ने भी पाकिस्तान के या साथ ये खिलवाड़ किया है तो उसको मंजर-ए-आम पे आना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए, उस पर तहकीकात होनी चाहिए और उस शख्स का चेहरा सारी कौम को नजर आना चाहिए, चाहे वो मंसूर एजाज है। ठीक है शेख साहब, फिर मुझे एक बात बताएं, चाहे वो आसिफ ज़रदारी। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पीछे हैं और आप मंसूर एजाज साहब के पीछे नहीं खड़े हुए, तो ये महज क्या एक इत्तेफाक है कि एडवोकेट अकरम शेख साहब जो है वो काउंसिल है इस वक्त मंसूर एजाज के, और माजी में काफ़ी सारे ऐसे केसेस रहे शरीफ बरादरान के, उसमें वो काउंसिल रहे शरीफ बरादरान के, उनके फैमिली में। तो सिर्फ इत्तेफाक है ये कि अकरम शेख साहब दोनों के केसेस लड़ते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अकरम शेख एक वकील है और पिछले कई अरसे से आपने देखा होगा कि वो मियाँ साहब के केस नहीं लड़ते। मियाँ साहब के जो लीगल टीम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अकरम शेख साहब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अक्सर और पेशतर चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो मेरे ख्याल में मंसूर एजाज ने उनको किया होगा, वरना इसमें कोई ऐसी राय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं तो आपको ये कैरागोटिकली बात कर रहा हूँ शहजाद साहब का, कोई भी है वो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं। अब आप देखें, अब शक तो आप खुद डालते हैं। अब हुसैन हक्कानी साहब का एक बयान आ जा रहा था, जो उन्होंने बयान दिया है कि मेरा ब्लैकबेरी जो पुराना वाला ब्लैकबेरी है वो अमेरिका में रह गया और मुझे उसका पिन कोड भी याद नहीं है। भाई अमेरिका में कहाँ रह गया, कहीं आप कहीं दरिया में फेंक आए हैं, कहाँ छोड़ा है आप, वो ला के दे दीजिए। आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है यास्मीन रहमान साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त कम है, 30 सेकंड्स रह गए। मुझे ये बताएं कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन दे चुकी है कि एनआरओ फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ है। गालिबन ये डेडलाइन कल कंप्लीट हो रही है, इस हवाले से क्या होगा? क्या आपकी हुकूमत सीरियस है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल होगा? क्या जुडिशल कमीशन जो मेमो स्कैंडल केस के हवाले से बनाई गई है उस पर मनोमन अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कि देखें, जो भी आइन और कानून कहता है ना इस मुल्क का, हमारी हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलेगी। हमारी हुकूमत ये नहीं कहती कि मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़ के, जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको छोड़ के मिलिट्री कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स लगाए जाएं और ट्रायल हो। हमारी हुकूमत जुडिशरी पे भी एतमाद करती है, अपने जजेस पे भी एतमाद करती है और आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ को जो है वो अपहोल्ड करेगी और उसके मुताबिक जो भी होगा वो अमल करेगी। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और हुकूमत भी उसको मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एनआरओ के हवाले से कतन उस पर अमल दरामद नहीं करेगी। अच्छा, हुकूमत सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं हाफिज साहब, आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, देखिए चीजें आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। उन्होंने खुद कह दिया कि हमारा वजीर आजम अपने सदर के खिलाफ खत नहीं लिखेगा। बस ठीक है, ये इनका अपना मौक़िफ़ है। यास्मीन रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिल असगर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आधे में मुझे जवाब नहीं देने दिया। इंशाल्लाह इसी गुफ्तगू को हम जो है आइंदा करेंगे। मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। नाज़रीन, फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पर भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।